नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा भी था इस चैप्टर को, और पिछले कई दिनों से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं। और आज हम लोग लेंस के बारे में चर्चा करेंगे। और पिछले क्लास में आपने लेंस को जाना, लेंस के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ लेंस को भी आपने देखा था कि लेंस उत्तल और अवतल दो प्रकार के होते हैं। और उस लेंस से जो रिलेटेड कुछ परिभाषिक शब्दावली है, कुछ टर्म्स हैं, आज उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज के क्लास में। जैसा कि आप सभी को टॉपिक दिख रहा होगा, लेंस से संबंधित परिभाषिक पद या टर्म। ये लेंस जो है एक प्रकाशीय यंत्र है, हम लोग चर्चा किए थे। लेंस एक पारदर्शी प्रकाशीय यंत्र होता है जिसका कम से कम एक सतह गोलीय होता है। और उस लेंस से जुड़ी हुई कुछ यहाँ परिभाषाएं हैं जिस पर आज विस्तार से हम लोग बात करेंगे। जो लोग परावर्तन को पढ़े होंगे, दर्पण को पढ़े होंगे, उनको पता होगा कि दर्पण के बारे में भी आपने बहुत चीज पढ़ी थी। वहां दर्पण में भी आपने वक्रता केंद्र, प्रधान अक्ष, ध्रुव, गौण अक्ष, वक्रता त्रिज्या, फोकस, इन सभी चीजों पर चर्चा हुई थी। तो आज मैं फिर आपको एक बार पुनः उस दर्पण के परिभाषा को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर आते हैं कहाँ, लेंस से संबंधित परिभाषाओं पर। आप गौर से देखिए, लेंस से जो संबंधित परिभाषाएं हैं सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहली परिभाषा वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी परिभाषा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरी परिभाषा प्रकाशीय केंद्र या प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। और चौथी परिभाषा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। और लास्ट में एक और परिभाषा है द्वारक, एपर्चर। तो आइए आज हम लोग इन सभी परिभाषिक पदों की विस्तार से चर्चा करते हैं आज के क्लास में। आप सभी ध्यान से वीडियो को एंड तक देखेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग दर्पण के परिभाषा को ध्यान से समझ गए होंगे, उनको लेंस से संबंधित परिभाषाएं भी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये जो लेंस से संबंधित परिभाषाएं हैं, सबसे पहली परिभाषा इसमें आप देख पा रहे हैं। पहली परिभाषा है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबों को पता है जो वृत्त होता है उस वृत्त का एक केंद्र होता है, सेंटर होता है। यहाँ देखिए हमने दोनों लेंस बनाया है। यह उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और यह अवतल लेंस है, कॉनकेव लेंस। तो यह जो पूरा लेंस है उत्तल लेंस, अगर आप इसके सतह को आगे बढ़ाएंगे तो आप पाएंगे यह एक गोला से बना हुआ है। यह सतह पूरा पूरा गोला का भाग है। फिर इस सतह को अगर देखते हैं, यह भी एक गोला से बना हुआ है। इस प्रकार से ये क्लियर हो पा रहा है कि लेंस जो होता है वह दो गोले से बना होता है और या दो गोले का भाग होता है। उसी तरह से अगर अवतल लेंस पर हम लोग आते हैं तो अवतल लेंस के भी इस सतह को अगर आप बढ़ाते हैं तो एक गोला इधर प्राप्त होता है, और इस सतह को अगर बढ़ाते हैं तो एक गोला इधर प्राप्त होता है। याद कीजिए, जो लोग दर्पण पढ़े थे आपको याद होगा कि दर्पण इस तरह से होता था, और दर्पण को जब बढ़ाते थे यह भी एक गोला से मिलता था। उसी गोला के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता था। तो दर्पण केवल एक गोला से बना होता है, जबकि लेंस दो गोले से बने होते हैं। दोनों लेंस, उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस भी। अब देखिए, लेंस जब दो गोले से बना हुआ है तो दोनों गोले का यह जो गोला है इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा। फिर यह भी एक लेंस है तो इसका भी कहीं ना कहीं केंद्र होगा। फिर इस तरह से नीचे जो लेंस है यह भी दो गोला से बना हुआ है तो इसका भी एक केंद्र है, और इधर भी एक गोला है उसका भी केंद्र है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, जो हमारी परिभाषा लिखी गई है देखते हैं उसको, लेंस जिन गोलों से बना होता है उन्हीं गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि लेंस मतलब उत्तल लेंस भी अवतल लेंस भी जिन गोलों से बने होते हैं, मतलब दो गोले से उत्तल लेंस और दो गोले से अवतल लेंस। तो लेंस जिन गोले से बने होते हैं उन्हीं गोले के केंद्र को, देख रहे हैं दो दो केंद्र है दोनों में, लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। यह हो गया वक्रता केंद्र इस उत्तल लेंस का, और यह हो गया वक्रता केंद्र इस अवतल लेंस का। वही बात यहाँ लिखा गया है, लेंस में
दो वक्रता केंद्र होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं लेंस में, जिसको हम लोग अंतर स्पष्ट करने के लिए C1 तथा C2 से सूचित करते हैं। मतलब जो पहला वक्रता केंद्र है उसको C1 और जो दूसरा वक्रता केंद्र है उसको C2। पहले वक्रता केंद्र को C1, दूसरे वक्रता केंद्र को C2। अब गौर से देखिए लेंस का जो यह सतह है अपवर्तक सतह, इसको अगर एकदम इसी गोलाई में अगर बढ़ाते जाएं तो एक गोला इधर प्राप्त हो गया, फिर इधर जो सतह है इसको बढ़ाते जाएंगे तो एक गोला इधर प्राप्त हो गया। अब यह जो गोला होगा तो इसका कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा, तो जो केंद्र है वही इस लेंस का वक्रता केंद्र है। चूंकि लेंस दो गोला से बना हुआ है इसलिए इसमें दो वक्रता केंद्र होगा, और दो वक्रता केंद्र होगा तो उसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए एक वक्रता केंद्र को C1 से और दूसरे वक्रता केंद्र को C2 से सूचित किया जाता है। इस प्रकार से ये क्लियर होता है कि लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, जिसको सूचित किस चीज से करते हैं, C1 तथा C2 से सूचित किया जाता है। क्लियर हो गया वक्रता केंद्र। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरी परिभाषा हमारी है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान या मुख्य या इसको मूल अक्ष भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष। अब देखिए परिभाषा लिखी गई है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अक्ष का मतलब होता है रेखा। आपने गणित में भी देखा होगा एक्स अक्ष वाई अक्ष जो खींचते थे, तो अक्ष जब खींचते थे तो वहां त्रिभुज नहीं बनाते थे, वहां वृत्त नहीं बनाते थे। अक्ष का मतलब हो गया रेखा। तो यहां देखिए कह रहा लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए दो वक्रता केंद्र है और हम लोग गणित में पढ़े हैं कि दो बिंदु हो तो इसको मिलाते हुए एक रेखा खींची जा सकती है। उसी तरह से लेंस में जो दो वक्रता केंद्र है C1 और C2, इस दोनों बिंदु को मिला देंगे हम लोग तो एक रेखा प्राप्त हो जाएगी और उसी रेखा को कहेंगे प्रधान अक्ष। यह जो रेखा आपको दिख रही है यही हो गया प्रधान अक्ष। उसी तरह से इस लेंस में भी, अवतल लेंस में भी देखिए दोनों वक्रता केंद्र है, यहां है आपका C1 और यहां पर आपका है C2। तो इस C1 और C2 को मिलाने वाली जो एक रेखा है, क्योंकि गणित कहता है कि दो बिंदुओं से होकर के एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। यहां देखिए दोनों वक्रता केंद्र से होकर के जो एक रेखा खींची गई है, इसी रेखा का नाम क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। यहाँ भी दो वक्रता केंद्र है तो दोनों वक्रता केंद्र से होकर के जो एक रेखा खींची गई है इसी को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। तो याद रखिएगा लेंस में केवल एक प्रधान अक्ष होगा। यहाँ गौण अक्ष की चर्चा नहीं की गई है इसलिए गौण अक्ष पर हम लोग बात नहीं करेंगे। दर्पण में भी केवल एक प्रधान अक्ष हुआ था लेकिन वहां गौण अक्ष अनेक हुए थे। यहाँ केवल प्रधान अक्ष पढ़ना है लेंस में, तो याद रखिएगा लेंस में केवल एक प्रधान अक्ष होता है, उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में भी। फिर मैं एक बार इस चीज को दोहरा दूं, अक्ष का मतलब रेखा, लाइन। अक्ष का मतलब रेखा, एक्सिस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका मतलब हो गया रेखा। ये दूसरी परिभाषा हमारी क्लियर हो गई। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब आते हैं नंबर 3 पर। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर है प्रकाशीय केंद्र या प्रकाशिक केंद्र। तीसरा नंबर है प्रकाशीय केंद्र या प्रकाशिक केंद्र। इसको आप देखिए ठीक से, अंग्रेजी में लिखा गया है ऑप्टिकल सेंटर। केंद्र से यह भी जुड़ा हुआ है। केंद्र मतलब कहीं ना कहीं मध्य भाग है, जैसे वृत्त में केंद्र है तो वह वृत्त का मध्य भाग है। ये प्रकाशीय केंद्र दरअसल लेंस का मध्य भाग होता है। जो लेंस होते हैं चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उस लेंस का कहीं ना कहीं तो मध्य भाग होगा, बीच वाला पार्ट होगा, उसी मध्य भाग के बारे में लिखा गया है ये प्रकाशीय केंद्र। देखिए डिफिनेशन क्या कहता है, लेंस का वह मध्य भाग। क्लियर हो गया पहले, मध्य भाग मतलब बीच वाला भाग लेंस का, जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें, जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे अपनी दिशा में निकल जाती है, उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अब देखिए यहां क्या हुआ, ये प्रधान अक्ष हो गया, ये बीचों बीच लेंस का मध्य भाग हो गया। यहाँ जो ये कट रहा है जिस बिंदु पर, ये भाग जो आप देख रहे हैं यही भाग हो गया प्रकाशीय केंद्र। इस लेंस में भी देखिए इसका मध्य भाग ये है, यही है मध्य भाग, इसी को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं।
क्योंकि प्रकाशीय केंद्र को अंग्रेजी में ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है, इसलिए इस बिंदु को, ये जो मध्य भाग आपको दिख रहा है, इसको ऑप्टिकल सेंटर को ओ से सूचित किया जाता है, अंग्रेजी के कैपिटल ओ से सूचित किया जाता है। यही हो गया ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र। ये लेंस को बांटने वाली रेखा और लेंस का प्रधान अक्ष दोनों एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद कर रहा है, दोनों एक दूसरे से जहां मिल रहा है, कट रहा है, वही लेंस का मध्य भाग है और लेंस के उसी मध्य भाग को प्रकाशीय केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्योंकि अंग्रेजी ऑप्टिकल सेंटर है, इसलिए इसको ओ से सूचित किया जाता है। एक और दूसरी बात आप याद कीजिए, जब आप दर्पण पढ़ रहे थे तो आपने वहां दर्पण में पढ़ा था कि दर्पण का जो मूल बिंदु होता है, जो ओरिजिन होता है दर्पण का, वह था ध्रुव, पोल, पी। उसी तरह से जो लेंस का मूल बिंदु होता है, वह लेंस का मूल बिंदु यही ओ है, यही प्रकाशीय केंद्र है, उसी को लिखा गया है, इसे ओ से सूचित किया जाता है। इसे का मतलब इस प्रकाशीय केंद्र को, इस ऑप्टिकल सेंटर को ओ से सूचित किया जाता है। यह लेंस का मूल बिंदु है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि लेंस का जो मूल बिंदु होगा, जो ऑरिजिन होगा, वह कौन होगा? तो वह प्रकाशीय केंद्र होगा, वह ऑप्टिकल सेंटर होगा। इसलिए लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र ओ से मापी जाती है। तो आगे हम लोग और जब बातें बढ़ाएंगे, आगे चर्चा होगी और चैप्टर पर, तो वहां बात करेंगे कि लेंस में, जैसे आप दर्पण पढ़ते थे तो आपको याद होगा कि ये जो हमारा दर्पण होता था और इस दर्पण में जो प्रधान अक्ष होता था, यहाँ जो ध्रुव पोल होता था, इस पी से सभी दूरी मापते थे। बाएं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती थी, दाएं तरफ की दूरियां धनात्मक होती थी। ये ध्रुव उसका मूल बिंदु होता था। लेकिन लेंस में जो आएंगे हम लोग, जब लेंस में दूरियां मापी जाएगी तो लेंस में क्या होगा? मूल बिंदु यही प्रकाशीय केंद्र ओ होगा। इस लेंस में भी प्रकाशीय केंद्र ओ है, तो यही लेंस का मूल बिंदु है। और लेंस में कोई भी दूरी मापी जाएगी, आगे हम लोग बात करेंगे उस पर, तो वे सभी दूरियां इसी प्रकाशीय केंद्र ओ से, अर्थात ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाएगी। क्योंकि यह जो प्रकाशीय केंद्र ओ है, यह लेंस का मूल बिंदु है। इसको हमेशा आपको याद रखना है। आते हैं चौथे नंबर पर। चौथी परिभाषा देखिए, लिखा गया है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। त्रिज्या समझ रहे हैं, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी। अब देखिए यहां पर तो ये वक्रता केंद्र हो गया C1, और इस केंद्र, यह केंद्र किस परिधि के लिए है? यह केंद्र है इस परिधि के लिए, ये इस परिधि के लिए यह केंद्र है। तो इस केंद्र से यहाँ त्रिज्या की कुछ न कुछ दूरी होगी। फिर अगर हम लोग इस केंद्र की बात करें तो यह केंद्र है इस परिधि के लिए। तो जो ये लेंस का जो केंद्र है, उससे जो ये अपवर्तक सतह है, इसके बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। परिभाषा लिखा गया है, लेंस के वक्रता केंद्र से अपवर्तक सतह के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्योंकि लेंस में दो वक्रता त्रिज्या है, इसलिए इसको R1 और R2 से सूचित किया जाता है। जबकि आप इस लेंस में आएंगे तो इस लेंस में जो केंद्र है, तो इसका परिधि ये है, इसका परिधि यह हो गया। तो फिर यहाँ केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को R1 हो गया वक्रता त्रिज्या, और इसमें इधर हो गया R2 हो गया। अब गौर कीजिए कि आप कहेंगे इसमें अंदर कैसे चला गया? तो इस केंद्र के लिए परिधि यह सतह है, इस केंद्र के लिए परिधि यह सतह है, इसलिए त्रिज्या यहां से यहां तक आ गई, इसकी त्रिज्या यहां से यहां हो गई। क्योंकि लेंस में दो वक्रता केंद्र, दो अपवर्तक सतह, इसलिए दो वक्रता त्रिज्या भी होती है, और दोनों वक्रता त्रिज्याओं को R1 तथा R2 से सूचित किया जाता है। अवतल लेंस में भी फिर वही बात है, लेकिन यहाँ क्या है? इस केंद्र के लिए परिधि हो गया यह, और इस केंद्र का परिधि हो गया यह, इसलिए केंद्र से इस अपवर्तक सतह के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ भी केंद्र से इस अपवर्तक सतह के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। दो वक्रता त्रिज्याएं हैं, इसलिए इसको R1 तथा R2 से सूचित किया गया है। क्लियर हो गया? अब आते हैं पांचवें नंबर पर। ये हमारा लास्ट परिभाषा है, वैसे कुछ परिभाषा और बच जाएगी जिस पर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। ये पांचवी परिभाषा है द्वारक, एपर्चर। अब याद कीजिए, दर्पण में भी आपने द्वारक पढ़ा था। द्वारक का मतलब ही है गेट, जो द्वार है, प्रवेश द्वार जैसे होता है हम लोग के घर में या हमारे दरवाजे में प्रवेश द्वार रहता है। तो द्वार मतलब जितने बड़े क्षेत्र से प्रकाश जाती है,
हमने आपको कहा था कि अगले क्लास में लेंस दिखाएंगे, लेकिन नहीं दिखा पाए आज। अब इसके बाद के क्लास में मेरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं लेंस दिखाऊं। तो लेंस दरअसल गोलीय होता है। आपके प्रकाश बॉक्स में, याद कीजिए, प्रकाश बॉक्स में एक हैंडल लगा हुआ शीशा की तरह रहता है रचना, जिसको कागज के किताब के अक्षरों के पास ले गए होंगे तो वो अक्षर बड़ा बड़ा दिखता होगा। वही जो शीशा की तरह, कांच की तरह दिखता है, वही लेंस है, उत्तल लेंस है। तो वो देखे होंगे आप, वृत्तीय होगा। और जब वृत्तीय होगा तो उसको इधर से नाप लीजिए, इधर से नाप लीजिए, इधर से नाप लीजिए, सभी जगह उसकी लंबाई सेम होगी। और वृत्तीय वस्तु की जो आर पार की लंबाई होती है उसी को व्यास कहते हैं, डायमीटर कहा जाता है। तो लेंस का जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, उसी को लेंस का द्वारक कहते हैं। लिखा गया है, लेंस के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। और जिस लेंस का द्वारक बड़ा होगा, इसका मतलब उस लेंस का आकार भी बड़ा होगा। जिस लेंस का द्वारक छोटा होगा, इसका मतलब है उस लेंस का द्वारक भी छोटा होगा। तो इस तरह से बड़े लेंस और छोटे लेंस में फर्क हम लोग इसी द्वारक से करते हैं। इस प्रकार से ये द्वारक हो गया लेंस का व्यास। तो आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से लेंस से संबंधित जो परिभाषिक पद थे, जो परिभाषिक टर्म थे, उस पर चर्चा किए। और हम लोगों ने वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रकाशीय केंद्र या प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, वक्रता त्रिज्या और फिर द्वारक, ये 5 चीजों की चर्चा की। बस आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। अगले क्लास में जो और कुछ परिभाषिक शब्दावली बच गई है उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और साथ में फिर लेंस से संबंधित अभी और सभी बातें हैं, प्रतिबिंब बनने का भी अध्ययन करना है। और प्रतिबिंब बनने के साथ साथ फिर लेंस सूत्र की भी चर्चा होगी। तो आज इसी के साथ हम लोग अपना क्लास समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप अवश्य एक लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पढ़ाई से लाभान्वित हो सकें। और आपको मैं एक चीज़ और जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ हमारे क्लास में सभी सब्जेक्ट की तो नहीं, लेकिन विज्ञान की अभी निश्चित रूप से कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि दूसरे सब्जेक्ट का भी वीडियो बनाइए सर। तो अभी तो नहीं बन पा रहा, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद रखिए, प्रयास रहेगा कि और सब्जेक्ट का वीडियो बनाया जाए। तत्काल विज्ञान का सारे टॉपिक, सारे चैप्टर का सिस्टमेटिक वीडियो आपको मिलेगा। बस इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज का क्लास समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।